हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं यूपी जीके। और ये यूपी जीके का लेक्चर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बिलोंग्स टू द बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड जो रीजन है, इससे इस रीजन से कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? तो वो आती है महोबा। बुंदेलखंड रीजन यूपी साउथ का, यूपी सदर्न एरिया है जो कि एमपी से बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें और डिस्ट्रिक्ट आती हैं, झांसी आती है, ललितपुर आता है, जालौन आता है, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन सा जो कंट्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो ये याद रख, हम लोगों ने पिछले भी कई दो लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि 8+1+1 यानी कि 8 राज्य, एक यूटी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नेपाल शेयर करता है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट वाज इंक्लूडेड एज अ 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। 23वां डिस्ट्रिक्ट जो एनसीआर का है, नेशनल कैपिटल रीजन का है, उसमें कौन 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 सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है ऑप्शन नंबर है शामली। और एनसीआर में और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें न्यू दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है और उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर्स अ बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल के साथ इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करता है? तो वो है महाराजगंज। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेम यूनाइटेड प्रोविंसेस चेंज टू उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है जो नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये चेंज करके उत्तर प्रदेश कब रखा गया? तो ये रखा गया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 को ही हम लोग यूपी दिवस भी मनाते हैं, यानी कि यूपी फॉर्मेशन डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट है 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, तो ये है हमारा बारहसिंगा, स्वैम्प डियर। और स्टेट फ्लावर कौन सा है? पलास। स्टेट ट्री अशोक। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद द सिटीज लोकेटेड ऑन देयर बैंक्स। रिवर जो है मैच करनी है उनके किन नदियों के किनारे पर है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा बिठूर, जो कि कानपुर से होकर निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो गंगा है वो बिठूर यानी कि कानपुर से होकर निकलती है, और राप्ती जो है वो गोरखपुर से है, और जो गोमती है वो जौनपुर, और जो साई रिवर है वो प्रतापगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो अभी 75 है, और एक और नई डिस्ट्रिक्ट बन रही है जिसका नाम बनाई जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा कल्याण सिंह नगर। ये अभी ऑफिशियली बनी नहीं है, लेकिन जल्द ही अनाउंस की जाएगी। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ और ये आंसर की दी हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर, हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर है भौतिक विन्यास। भौतिक विन्यास मतलब कि फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डेमोग्राफी या फिर डिवीजन कह सकते हैं, ऑफ यूपी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 है तो इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी केव पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है गुप्त गोदावरी के केव्स, और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है ये? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। अब बताएंगे जो भीमबेटका केव है ये किस स्टेट में पड़ती है। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट हिल इन द सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो साउथ साइड में है वो सब सदर्न हिल कौन सी है? तो वो है सोंकर हिल। कौन सी है? सोंकर हिल। और सोंकर हिल कहाँ पड़ती है? ये सोनभद्र में पड़ती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अच्छा, ये लिखा हुआ है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ यूपीज जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्रीज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लगभग कितना परसेंट यूपी का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कवर किया जाता है जंगल और पेड़ों से? तो ये लगभग 9 से 10% ऑफ एरिया है जो कवर किया जाता है जंगल और पेड़ों से। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट कितना बताया, ऑप्शन दिया हुआ है 7, 8, 9, तो 9% हम लोग मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कौन सा है? तो हाईएस्ट पॉइंट है, यह है अमरोहा पीक, ऑप्शन नंबर बी। अमरोहा पीक शिवालिक रेंजेस का पार्ट है। किसका है? शिवालिक रेंज का पार्ट है, और ये तराई रीजन के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में यूपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? तो ये आती हैं 7। नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ यूपी इज फॉर्म्ड ऑफ एंशियंट आर्कियन रॉक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का कौन सा रीजन है जो आर्कियन रॉक्स है उससे बना हुआ है?
तो ये यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है ये आर्कियन रॉक से बना हुआ है। नेक्स्ट है विच पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पार्ट सही से मैच नहीं है। तो लखीमपुर खीरी लार्जेस्ट एरिया है, सोनभद्र लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, इसमें सीतापुर है जो स्मॉलेस्ट एरिया लिखा हुआ है तो ये नहीं है, जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हापुड़ है, हापुड़ है। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ यूपी इज नोन एज अ परफ्यूम सिटी, कौन सी सिटी है जो परफ्यूम सिटी के नाम से जानी जाती है, तो ये है कन्नौज। मुरादाबाद ये पीतल नगरी, ये पीतल नगरी, ये वाराणसी जो है इसको कल्चरल कैपिटल बोलते हैं, यानी कि सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। और ये चिकनकारी जो है, चिकनकारी एक कला है, ये लखनऊ से रिलेटेड है। कहाँ से? लखनऊ से। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो बुंदेलखंड रीजन का पार्ट है, तो यह है महोबा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स विद स्टेट, इनमें से हिमालयन पीक्स हैं उनको स्टेट के साथ मैच करना है। और ये है ऑप्शन नंगा नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा। ये क्वेश्चन जो है ठीक से फॉर्मेट इसका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो नंगा पर्वत है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जो नंदा देवी है उत्तराखंड में पड़ता है, और जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में पड़ता है। नंगा पर्वत जो है वेस्टर्न साइड में है, और ये नामचा वरवा जो कि ईस्टर्न में पड़ता है, वहां तक हमारा हिमालय फैला हुआ है, नंगा पर्वत से नामचा वरवा तक। नेक्स्ट है विच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कैपिटल रीजन, इनमें से कौन सी सिटी एनसीआर में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें जिंद ये है, सिटी पूछा गया था, सिटी ना कि डिस्ट्रिक्ट। जिंद है, करनाल ये भी है, अलीगढ़ नहीं है, और मुजफ्फरनगर ये भी है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड रीजन लाइज अलोंग विच स्टेट बाउंड्री, जो बुंदेलखंड रीजन है वो किस स्टेट बाउंड्री की तरफ है, तो ये भी मैंने अभी बताया था पहले ही कि ये यूपी के सदर्न रीजन है जो कि एमपी से शेयर करता है, यानी कि मध्य प्रदेश शेयर करता है, तो यूपी और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट लाइज ऑन यूपी बिहार बॉर्डर, यूपी बिहार बॉर्डर में इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है बलिया। बलिया जो है यूपी का ईस्टर्न मोस्ट सिटी है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये बिहार से बाउंड्री शेयर करता है, बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है विच कंट्री शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा सिटी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोगों ने किया नेपाल। 8+1+1 याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद एनी अदर स्टेट या फिर कंट्री, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी एनी अदर स्टेट या फिर किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो यह है हरदोई। हरदोई एकदम लगभग सेंट्रल यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो ये अलीगढ़ है। इटावा करता है, मिर्जापुर भी करता है, और इलाहाबाद भी करता है। नेक्स्ट है यूपी शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विच इज नॉट इंक्लूडेड, यूपी शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट विच इज नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन कह रहा है यूपी कितने स्टेट के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो उत्तराखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। उत्तराखंड से भी करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है, झारखंड से भी करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता है। और टोटल 8 जो राज्य हैं उनसे करता है, बाकी 3 इसमें है, बाकी के 5 आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि क्लाइमेट एंड सॉइल। नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट एंड सॉइल। तो क्वेश्चन है विच एग्रो, अच्छा चैप्टर का नेम डाल देता हूँ, क्लाइमेट एंड सॉइल। विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोस्ट सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, इसमें कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज के, तो ये है हमारा बुंदेलखंड रीजन जो कि एमपी से लगता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सूखा और देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोआब रीजन इन यूपी रिफर्स टू लैंड बिटवीन विच टू रिवर्स, जो दोआब है बेसिकली, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं, और ये गंगा और यमुना के बीच पड़ता है। यूपी जो है वो गंगा और यमुना दोआब के बीच में पड़ता है।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज उत्तर प्रदेश हैव, उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून है। कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून है। जहाँ यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और मानसून रेन जो आती है, मतलब कि मानसून बारिश आती है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। नेक्स्ट है विच सॉइल इज प्रिडोमिनेटली फाउंड इन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? जैसे कि जब नदियां ऊपर से उतरती हैं तो सबसे पहले भाबर रीजन पड़ता है, फिर तराई, उसके बाद बांगर और फिर खादर। तो बांगर जो है खादर और उसके बाद यहाँ पर खादर आएगा, खादर फिर बांगर। जो खादर रीजन है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो नदियों द्वारा बाहर लाई जाती है, जमा की जाती है। और जो खादर होती है ये जो बांगर होती है वो ओल्ड एलुवियम होती है। सही से लिख देता हूँ, एक मिनट। जो खादर होती है ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है और जो बांगर होती है ये ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है। ये ज्यादा फर्टाइल होती है और ये कम फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड रीजन रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर बिकॉज इट लाइज नियर विच लाइन। जो बुंदेलखंड रीजन है वो ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है क्योंकि वो किस लाइन के पास में? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। नेक्स्ट है यूपी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। यूपी को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है? तो इसको 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। कितने? 9 में। नेक्स्ट है विच सॉइल इज डोमिनेंट इन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन भावर रीजन ऑफ यूपी। जो यूपी का भावर रीजन है यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो यहाँ पर सॉइल पाई जाती है पेवली एंड ग्रेवली, यानी कि जहाँ पर कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं वो वाली सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल इन यूपी इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो रेड सॉइल है वो यूपी के सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच डिवीजन ऑफ यूपी। जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है यानी कि जो नमक अफेक्टेड सॉइल है वो मेनली किस डिस्ट्रिक्ट में किस डिवीजन में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आगरा अलीगढ़ बेल्ट में, आगरा अलीगढ़ में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मानसून विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन यूपी। मानसून के समय में कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूपी में सबसे ज्यादा बारिश जो है इसको मिलती है? ये मिलती है गोरखपुर में। और इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ये मासिन राम मेघालय में। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सॉइल मेनली डेफिशिएंट इन पोटास। क्वेश्चन कह रहा है जो किस डिस्ट्रिक्ट में जो सॉइल है वो जिसमें उसमें कमी होती है पोटास की। तो किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो ये जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ होती है? जौनपुर। तो ये इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब ये क्विक रिवीजन के लिए एक स्लाइड है, इसको देख सकते हैं। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 18 डिवीजन हैं, एक्सटेंसिव बॉर्डर 8 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी, एक यूटी और एक नेपाल के साथ में शेयर करता है। एनसीआर में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी के, एनसीआर में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद जो दोआब रीजन है इसमें गंगा और यमुना। फॉरेस्ट कवर जो यूपी का है फॉरेस्ट एंट्री को 9.23% है। जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। गंगा बिठुर बिठुर या फिर यहाँ पे कानपुर याद रख सकते हैं, कानपुर, गोमती, जौनपुर। और जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है 0 डिग्री टू 50 डिग्री तक जाता है। तो इस तरीके से ये इसमें एकदम शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ जितना इसका क्रिस्प था इस पूरे लेक्चर का एकदम वो इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।